बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर हैं खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और ये तय आप करेंगे, निर्णय आप लेंगे कि उस शेयर में करना क्या है विश्लेषण सुनने के बाद। और इस सबके बीच में 1100 से ज़्यादा लाइव दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया, और जितना हो सके इस कार्यक्रम को अपने इष्टजन मित्रों के आसपास पहुंचाते रहिए। और जरा पहला जो कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं वो है टीवीएस सप्लाई चेन। आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर आपको बता दें क्या है यहाँ पर। कंपनी ने डेमल ट्रक, जो कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उसके साथ जो है 5 साल के लिए करार किया है, और इसी करार के चलते आपको बता दें ये डेमल ट्रक के सप्लाई चेन कारोबार को और कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि उनके कई देशों में कारोबार है, तो वहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बेहतर किया जाए। आपको बता दें 16 देशों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को कंपनी जो है वो मैनेज करती हुई दिखाई देगी। और आज कंपनी के शेयर में जो है 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर तैयार की थी, और अभी भी जो है वो 5.25% ऊपर ही कामकाज करता हुआ 177 178 का लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है, क्या नज़रिया होना चाहिए, पूछते हैं। हालांकि सर एक बड़ा करार है इनके लिए, लेकिन शेयर में अगर हम देखें तो उस तरह के रिटर्न जो है नहीं देखने को मिले, अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे साल भर। आपकी सलाह क्या रहेगी टीवीएस सप्लाई चेन को लेकर के? विपुल जी, वैसे तो कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। 185 के ऊपर इसका ब्रेकआउट नजर आ सकता है, तो 185 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं जाता, स्टॉक को बेटर आप अवॉइड करके ही चले। जिनके पास है वो होल्ड करना चाहे तो 165 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। 185 जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता, इसमें एक साइडवेज ट्रेंड मुझे लग रहा है जारी रहेगा। जैसे ही स्टॉक 185 के ऊपर निकलेगा, एक फास्ट मूव आपको 215 220 तक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 185 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग करना है। तो जिनके पास भी है 165 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पहला टारगेट 185 का रहेगा। 185 निकलता है तो 210 215 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है सर, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच अब अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और डॉलर इंडस्ट्रीज़ पे खबर ये है कि कंपनी ने जो है एनालिस्ट मीट बुलाई थी, और उसमें कहा यह गया कि दक्षिण भारत से जो कंपनी की रेवेन्यू है उसको अब बढ़ा करके वो 50% कंपनी की करने की योजना हो रही है। और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो है जो साउथ की हिस्सेदारी है वो जो है बढ़ा करके 20% कंपनी आने वाले दिनों में करती हुई दिखाई देगी। कंपनी के शेयर में अगर हम देखें पिछले 6 महीने में 32%, एक साल में 54% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और अभी क्या करना चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, अब ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ ऊपरी इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर इंडस्ट्रीज सर अगर आप ट्रैक करते हो तो? विपुल जी, स्टॉक को ट्रैक तो करते हैं, क्योंकि रिसेंटली कल इनका आप कह सकते हैं एक अपडेट आया था कि साउथ इंडिया में भी अपने स्टोर्स को एक्सपेंशन करना चाहते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, स्टॉक में मोमेंटम तो काफी अच्छा है, पर चूंकि एक न्यूज आ चुकी है और सेल ऑन न्यूज यूजुअली आपको स्टॉक में देखने को मिलता है, तो नई खरीदारी की राय तो नहीं है। और वैसे भी स्टॉक ज्यादा कोई लाइमलाइट में किसी भी न्यूज की वजह से आता है डेली ट्रेडिंग के लिए, तो वैसे भी इसको रिकमेंड नहीं करते। तो नई खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है स्टॉक में। पर अगर किसी ने भी इस न्यूज के बेसिस पे लिया है तो 540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 540 के नीचे जाएगा तो वीकनेस स्टॉक में बढ़ सकता है। ठीक है सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई है। और चलिए अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। टाटा मोटर्स ये है जो है आज के बजिंग स्टॉक्स की सबसे बड़ी कंपनी की जो एनालिस्ट मीट रही उसमें कंपनी ने कहा है कि 2030 तक कंपनी की 18 से 20% तक की बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की योजना है। वहीं ईवी कारोबार के अंदर कंपनी 16,000 से लेकर के 18,000 करोड़ रुपए अब निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी जो है पब्लिक चार्जर पॉइंट जो है वो 2030 तक 10 गुना बढ़ा करके 1 लाख करने की कंपनी की प्लानिंग चल रही है। वहीं आपको बता दें जेफरीज़ की रिपोर्ट भी आई है, और जेफरीज़ ने जो है कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके अब 1250 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनले ने क्या कहा है? मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कि उसने जो है 1250 तो नहीं, पर उन्होंने 1100 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले समय के लिए निर्धारित किए हैं। आज अच्छा मोमेंटम है सर, कंपनी 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने ये खबर तैयार की थी, और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में सकारात्मक रुख ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है, ऊपरी इस तरह से हल्का हुआ है शेयर। 1250 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं सर, आप सहमत हैं जेफरीज से? विपुल जी माफी चाहूंगा, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। टाटा मोटर्स सर, टाटा मोटर्स 1250 तक टाटा की मोटर्स जी।
विपुल जी, टाटा मोटर्स में कोई दिक्कत नहीं है। 90,000 के आसपास के एक छोटे रेशियंस आप कह सकते हैं, उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है। इनमें हमारा भी टारगेट 1200 के ऊपर ही। ओवरऑल टेक्निकली भी काफी साउंड साउंड लग रहा है। और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद एक गिरावट देखने को मिली। अगेन मेजर 50 से 70% जो गिरावट है ऑलमोस्ट स्टॉक ने कवर कर चुका है। तो डेफिनेटली जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, पर इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली 1200 तक प्लस तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करें जिनके पास भी है। तो 1200, इवन टाटा मोटर डीवीआर भी आप बाय करके चल सकते हैं। 1200 1250 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है वो भी अचीवेबल टाटा मोटर्स में होने चाहिए। जी, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अब जरा बात कर लेते हैं गो डिजिट की। गो डिजिट पे आज जो है हम देख रहे हैं कि अच्छे सारे डिजिट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नतीजे अच्छे आए हैं। और गो डिजिट का मुनाफा जो है, चौथी तिमाही मुनाफा डबल हो गया है, और ये 104% बढ़ करके हो गया है 53 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की जो ग्रॉस रिटेन प्रीमियम है उसमें 19% का इजाफा देखने को मिला है, और ये बढ़ करके 2,336 करोड़ रुपए रहा है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। वहीं कंपनी का 31 मार्च तक जो एयूएम था उसमें इजाफा करीब 24.5% का रहा, और ये बढ़ करके हो गया है 15,764 करोड़ रुपए के आसपास। तो अच्छे नतीजे रहे हैं, और उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते गो डिजिट में आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो अभी भी अगर हम देखें तो करीब 1.25% की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है गो डिजिट के अंदर। सर, 341 342 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ पिछले 5 दिन में करीब 13% चला है। क्या सलाह रहेगी आपकी गो डिजिट के अंदर? देखिए अगेन विपुल जी, थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं लिस्टिंग के बाद एक अच्छे रिटर्न स्टॉक ने बनाए, और आज जैसे ही न्यूज आई वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वापस मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक 310 315 के रेंज में आ सकता है। उसी के आसपास आता तो फिर वापस रिव्यू करेंगे। स्टॉक में फिलहाल खरीदारी की राय नहीं है। जिनको भी बाई करना है तो 310 315 वहां तक अगर स्टॉक आता है तो वहां पे एक बाई का पोजीशन आप बना सकते हैं। इसलिए करंट लेवल पे खरीदारी की राय नहीं है। 10 से 20 रुपए गिरता है तो वहां पे हो सकता है आपको एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। ठीक है सर, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और मैक्स हेल्थ केयर पे जरा नजर डालते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। मैक्स हेल्थ केयर पे खबर यह है कि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में इजाफा किया है, और वहीं कंपनी के रेटिंग जो है वो बाय रेटिंग के साथ 930 रुपये पर शेयर का लक्ष्य जो है वो किया है मोतीलाल ओसवाल ने। शेयर ने पिछले 6 महीने में 32%, एक साल में करीब 51% के आसपास का रिटर्न दिया है, और आज सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा था मोतीलाल की रिपोर्ट के बाद, और अभी का जो भाव देखने को मिल रहा है 8.5% ऊपर मैक्स हेल्थ केयर का शेयर 870 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम सर मैक्स हेल्थ केयर के अंदर देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद। आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या और ज़्यादा अपसाइड है यहाँ पर? बिल्कुल जी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें आज भी 8% ऊपर है और कोई भी गिरावट के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप जैसे कि आपने कहा ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, और टेक्निकली भी स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 930 के आसपास निकल के आ रहा है, जो अपनी ऑल टाइम हाइस के ऊपर ही है। तो 930 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में जरूर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास भी है या जिन्होंने आज भी लिया है तो होल्ड करके चले। 915 930 ये दो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 915 930 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।